बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हमने जो भी कुछ सीखो है ना, वो गुरु महाराज जी की तरफ से सीखो है। और उन्हीं एक ऐसो जीवन जो है ना हमने जीणु सिखायो। और गाय के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बताए। गुरु महाराज जी जो है ना, वह गाय की सेवा बचपन में उठे गांव में भी करता। जब महात्मा जी ना बनया था ना, उस टाइम पर भी जो है वो गायों की खूब सेवा करते थे। और गाय को जो है उन्होंने जीवन का अंग बना लिया था। ये नहीं कि पहले ठीक से गौशाला में 20 गाय हैं और रख लो और उनकी सेवा कर दो, वो नहीं। वो सुबह शाम 5 बार कम से कम जो है गायों को देखते हैं। व्यस्त जीवन होने के बाद में रोजाना हजारों आदमियों से मिलता, पर फिर भी सुबह शाम जो है ना 5 बार गायों के अंदर रोजाना जाता। एक बार तो सुबह सुबह जब जो है ना घूम के आता, 4:45 बजे 4:40 पर जो है ना लगभग आता, तो सारी गाय जठे बाहर बैठी तो बाहर घूम के आता, और जो है अंदर बैठी तो अंदर। फिर उनके बाद में भोजन करता। जैसे ही भोजन करने के बाद में तुरंत जो है रोटी लेके सब गायों को छोटी छोटी हाथ फेरते, उनसे बात करते, उनको जो है इतना स्नेह करते अब कुछ हो। उसके बाद शाम को 3 बजे जैसे विश्राम से वापस आते, तो सब गायों को पानी पिलाते घर में। और सबको जो है ना वो इसको इधर बांध दे, इसको इधर बांध दे, इसका स्वभाव कम मिलता है, इसको जो है ना ये चीज़ कम खिलाया करो। सब गायों से आराम से जो है ना वो करते। फिर शाम को 5 बजे बाहर घूम के आते, तो घूम के आते तो वापस जो है ना जैसे ही आए, तो जैसे ही जो है ना वो सब गायों के पास गमछे से उनकी मक्खी उड़ानी, उनकी लाश साफ करनी, उनको जो है ना प्यार करना, ये भी उनके बाद में होता है। फिर लास्ट में 10 बजे सोने लगता ना, 10 सवा 10 बजे उन टाइम के ऊपर अंदर सर्दी के में अंदर भी जाके आता और सब गायों को गोबर गलवाता, और सब ने जो है ना अलग अलग रूप से सबसे बात करके और उनसे बहुत सुने करता। तो असर जब ज़्यादा हुआ है जब गाय के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। नहीं तो आपने सब लोग जो है ना, अब गौशाला की स्थिति धीरे धीरे कमजोर क्यों हो गई, और कि वो ऊँसे आय से जोड़ दी उन्हें। गाय में अपने जो है ना इतना फायदो हो जाओगे, अब यो बेच देवा, यो खिला देवा, यो कर देवा। जनता को आयोड़ो पैसों खुद के काम में जब लेने लग जाओ है ना, तब यूँ सोच लो जो है ना गौशाला सही चलेगी। गौशाला जब चलेगी जब गाय की चीज गाय तक पहुंचे। और यो मारो 50 साल का अनुभव है कि गाय की चीज गाय तक पहुंच जाओ, फिर जो है ना गाय के पीछे 10 आदमी और भी भोजन करो। अपनी खुद की पूर्ति तो होती है, और 10 आदमी और उसके साथ जो है ना अपना पेट पालन कर सकते हैं। और अगर जो है ना गाय ने धन से जोड़ देवागा, उठा से इतना चंदो लिया आया, उठा से यो लिया आया, उठा से यो लिया आया, यो जो है ना अपने काम में ले लें, यो काम में ले लें, तो उनको एक बार तो लगे है अगर अच्छे है, पर उनके बाद में परिणाम को बहुत ज़्यादा जो नरक है, कई पीढ़ियां तक नरक में ले जाए। इसलिए जो है ना गुरु महाराज जी या कही अगर 10 गायों को आप पालन कर सको तो 9 रखो, पर गाय को जो है ना गाय के रूप में ही देखो। गाय को अगर स्वार्थ के रूप में देखोगे तो गाय जो है ना फिर बस वो आनंद नहीं देगी। पैसा इतना है गाय माता का, गाय माता तो ऐसे संसार में सबसे धनवान है। गाय की चीज गाय तक पहुंच जाओ। कोई भी गांव ऐसा को नहीं जाए गांव में जो ना गोचर भूमि ना हो। अपना बुजुर्गों सारा जो है ना गोचर भूमि को ऐसा प्रबंध करे दो आगे गाय जो है ना वो किसी तरह से भी मतलब आराम से रह सके। आप गोचर भूमि ने तोड़ ली, जो है उनको में जो पैसा आ गया वह खुद के काम में लेने लग गया, तो फिर बाद में जो है उनको परिणाम बहुत अवश्य। और वो बेचैनी करे है, और इतनी बेचैनी करे है रात में नींद को नहीं आवे, दिन में भूख कौन लगे, परिवार में इतनी जो है बेचैनी आ जाओ है, कोई कहीं को कणु कौन माने, बहुत बीमारी आ जाओ है, मतलब इतनी बेचैनी है कि वो 1 सेकंड भी जो है खुश को नहीं रह सके। आंतरिक खुशी जो है ना माँ बाप की सेवा और गाय माता की सेवा है, आंतरिक खुशी देवा है। गुरु महाराज जी हमने बहुत स्नेह से बताई, या जो है लला ऐसी चीज है कि आपको पालन करे है, परिवार को पालन करे है, और वो हमने देखने मिली है। आप जो भी यहाँ आश्रम में सुख शांति देख रहे हो ना, यह सारी गाय की कृपा को परिणाम है। आप आया गया भी खूब आराम से रहो हो, मेउरे रेणिया भी खूब आराम से, हाँ, और गाय माता भी खूब आराम से।
और गाय के प्रति तो जो है ना आदमी का सिर्फ भाव है ना, पैदल कौन जा सके, उन जो नीरो कौन जाल सके, उनको गोबर कौन उठा सके, ठाण वो कौन, पर उन अपनी मान ली, अपनी है गाय माता तो अपनी है, तो फिर जो ना अपने आप ही शांति मिलेगी। ये मत मानो भाई जो ना भाव का प्रधान है, और भाव जो है ना गलत आदमियों की संगति से, गलत खान पान से, गलत जो है ना सोसाइटी से उपजे। गुरु महाराज जी यह बताई आके कहीं को प्रारब्ध कर्म अच्छे हो गाय से जुड़े, और फिर जो है ना उन अच्छे संग मिल जाओ। गाय के बारे में जो है ना सब बातें कर बताता, और गाय के प्रति इतनी जो है ना इतनी आस्था हो जाओ है, फिर वो इष्ट देव की जगह मानने लग जाए, और यह मानने लग जाओ है तो फिर उन जो है ना सब जगह गाय माता तो सब जगह है। ये थोड़ी गाय कहाँ नहीं है, गाय सब जगह है, सब जगह है, तो वो जो है ना सब जगह ही शांति मिलेगी उसको। आप ये मान ले माजरी आश्रम की गाय सिर्फ हमारी है, तो ये हमारी भूल है। गाय जठे भी हैं, सब जगह अपनी है, और उन गायों को जो है ना सुख शांति की, उनकी दुआ, उनको जो है ना उनकी आत्म संतुष्टि की जो भावना है, वह आदमी चाहे 1000 कोस बैठे रहो, उठे भी पूछ जाए। अब जो बहुत बड़ा शहरा में रहे हैं, बड़ा व्यापार करे हैं, गाय की सेवा के लिए कुछ भेजे हैं, तो क्या जरूरी है वो उड़े आके ही करे, उठा से भेजे है ना, तो भी उन्हें उठे भी वो पूछ जाओ चीज। मन की भावना से ज़्यादा लगाव है। मानो गुरु महाराज जी जो है ना एक सेठ जी की एक दिन कहानी सुनाई। आगे एक सेठ जी था, और वो एक ब्राह्मण देवता ने जो है मुनि में रख ली, और लंबा टाइम तक जो है ना उनको देख रेख, वो फिर वो दिल्ली में व्यापार करने लगा, मुनीम जी वो कलकत्ता करने लगा, और लंबो टाइम भी थी वो। एक दिन उनका पंडित जी महाराज के दिल में बेईमानी आ गई, आगे जो ने यो तो सेठ जी तो कुछ देव को नहीं, लड़की विवाह के योग्य हो गई, तो 20,000 को जो है ना अब की बार घाटो दिखा देवा, और वो घाटा के मैं जो है ना अपने 20,000 से की लड़की की शादी कर देवा। ऐसा विचार आया, आते ही सेठ जी के पहुँच गया, और सेठ जी तुरंत ही जो है ना यह कही जो है ना 20 साल हो गए उन्हें संभाले। आज अभी प्लेन की जो है ना टिकट बना, और मैं अभी देख के आऊँ। आगू का विचार आया तो तुरंत आ गया। पंडित जी बहुत सियाणु बन गो, व्यापार में जो है ना हमेशा लाभ ही थोड़ी है, घाटो भी हो, तो अब की बार घाटो दिखा दें। और बस उठा से चल लिया, और एक होटल में रुका। कोई सुबह 8 बजे जब दुकान खोला है, वो टाइम को ऊपर मन उठे जो है छोड़ दिया। अब वो उठा से घर से लेके चाबी चलेगा, 8 बजे अब दुकान को खोला, तो जैसे ही वो उठा से आया तो चाबी लेके चल, तो दिमाग में आई अगर 20 साल तक जो है ना आप ईमानदार रहा, ये छोटी सी बात खातिर के भोजन अपना धर्म बिगाड़ा ना, अपने को नहीं भोजन नहीं करने चाहिए। और वो ये विचार करके वो दुकान पहुँचो। आप उठी से सेठ जी जो है ना उठे नहा धो करके होटल में, फिर बस वो पूछो, आप पूछो, और जैसे ही उन्हें ताड़ो खोलो तो उठा से देखता है वो वापिस चल पड़े। अब समझदार बहुत था दोनों ही, तो सेठ जी व्यंग का रूप में बोलो, आखिर ये कब आई यह चीज़? बोलो तारे कब आई? बोले मेरे काल। बोले काल ही मेरा आई। बोले गई कदम तो सुबह घर से चले, तो मेरे दिमाग से गई कब ईमानदारी से जीवन जीवांगा। मेरे भी यह दिमाग में 20 साल कौन संभाले दिव के संभाला, वापिस जा रहे हूँ। मन की भावना इतनी ज़्यादा जो है ना आदमी के काम करे हैं। अब गाय माता ने जो है ना आप बहुत प्रेम से कुछ भी कोने अपन खिलाना, पर यूँ हाथ फेरने भी जाओगा ना तो एकदम जो है ना गर्दन ने नीचे कर देगी, एकदम पूंछ उठा लेगी, एकदम बहुत आराम सभा करेगी। और जब दिमाग में यह होगी कहीं की लकड़ी मारा तो वह दूर से सुसाने लग जाओगी। मन का भाव है ना, वो परमात्मा सबके अंदर है, और सबके अंदर है, वो सबके अंदर है, सबकी भावना देखता है, और सबकी भावना देखे जो है ना फिर पशु गाय माता में तो और विशेष ज़्यादा है। आज जन्माष्टमी को दिन है, आज सब भगवान की पूजा करेंगे, जय की जिथाई यथा योग्य है, सब भगवान की पूजा करेंगे। भाई जन्मदिन मनाऊंगा, उनको खर्च करेंगे। और पर जो भगवान जो चीज़ ने मानता है उनके प्रति आस्था को नहीं बने, तो यह गड़बड़ की चीज़ है। अब भगवान जो है ना क्यों उनके गाय के पीछे घूमे, क्यों उनसे स्नेह करो, क्यों उन्हें चराई, क्यों उनके पीछे पीछे जंगल में घूमे, और उन्हें यो पता थो आखिर यह चीज़ है ना संसार में सुख शांति देने वाली यही चीज़ है। तो ऐले जो है ना सुख शांति देने वाली चीज से आप दूर हो रहे हैं। अभी कोई भी आदमी यूँ सोचे आकाश में से फूल तोड़ ले, तो यहाँ की भूल है, आकाश में फूल है ही नहीं।
अब जो है ना कोई गाय बिना कोई सुख शांति, कोई चाहे एसी लगा लो, चाहे 4 कोठी खरीद लो, चाहे 4 गाड़ी खरीद लो, चाहे जो 4 प्लाट खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, सुख शांति नहीं मिलेगा। अपने भारत देश में कम से कम जो है ना 70 वर्ष पहले ऐसा कोई भी घर खाली नहीं था जिस घर में जो है गाय ना हो। गरीब के 2-4 होती, और जो है धनवान हो तो 8-10 होती, 15-20 होती, पर सबको जीवन गाय से जुड़े होते। तो सब लोग इतना आराम से था, खेत में काम कराया जो है ना। सुबह गाय माता जो है दिनचर्या अपने आप बनाती है। जिसके घर में 5 गाय है ना, वो 8 बजे तक नहीं सो सकता। जय के भी घर में गाय है वो यूं चाहो मैं 8 बजे तक सो जाऊं तो बिल्कुल को नहीं होया बात। क्यों? वो दिनचर्या से जुड़ा है। जब उन्हें 4-5 बजे उठोगा, जब जो उन्होंने नेरो डालोगा, जब उनको ठांड साफ करोगा, जब उनको दूध निकालोगा, अपने आप ही। आप जो है ना क्यों ज़्यादा परेशान है, बेचैनी क्यों है? आप यूँ सोचेगा 8 बजे तक सो जाऊँगा तो आप आराम से रहूँगा, आप एसी चला के सो जाऊँगा तो आराम से रहूँगा, आप यहाँ फ्लैट में सो जाऊँगा तो आराम से रहूँगा। ये आराम की चीज़ें नहीं हैं। आराम की चीज़ तो जो है ना गाय माता है। ऐ सृष्टि ने बनाई जब से ही जो है ना गाय माता को एक ऐसो मानव ने एक ऐसो सारो दियो है, आगे वो बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी उसके सारे से निकाल देता है। जो है ना हमने जो भी मिलो है वो गुरु महाराज जी की कृपा से, गाय माता की कृपा से मिलो है। और उन्हें जो है बहुत प्रेम से समझाया है। आगे ने कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। ये तो गाय पालन करे है। कोई यूँ सोच नहीं मैं गाय को 50 गाय को पालन करूँ, वो तो 100 गाय को पालन करूँ, ये नहीं है। गाय हमारा पालन करती है और उसी कारण से जो है ना सुख शांति है। अब आज आपने जो है ना आश्रम में जो भी आओ है वो बड़ो खुश प्रसन्न हो है। गाय ने देख के बड़ो खुश हो है। तो वो यो ही बात है, गाय प्रसन्न है। अब आज आप उम्र बैठे हैं, अरे गाय ने भीतर ले जाके कमरा में बंद कर दो, अपने सब के बेचैनी हो जाओगी। गाय बोलेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, पर वो जो है ना वो वहाँ तो उसका जीव दुख पा रहा है ना, उसकी जो ना आत्मा परेशान हो रही है, तो अपने सबको परेशानी हो जाएगी। और गाय प्रसन्न है तो आप कठे रहो चाहे, उन्हें खूब प्रसन्नता है। आप इतना मोर हैं, पक्षी हैं, आप गाय माता की कृपा से इतनों दे रखे हो, परमात्मा इतनों दे रखे हो है कि वो बता वर्णन कौन कर सका। पर दिमाग में यही रहती है गाय माता किसी प्रकार से भी संतुष्ट हो, गाय माता की शरण में हम हमारा पूरा टाइम बीते और गुरु महाराज जी हमारे पर खूब कृपा करें, ऐसी भावना हमारी है। तो आप सब लोग भी जो है ना गाय ने खूब जठे हो। ये मत मानो आप अगवाई में वहाँ जाके ही करूँ, कहीं भी हो चाहे, सब जगह जो है ना गाय माता है और सब जगह जो है ना अपने परमात्मा ना पर याद कर सका। हाँ तो खूब याद करके और खूब गुरु महाराज जी ने गाय माता ने याद करके अपने जीवन बिताओ, खूब आनंद आओ। और परमात्मा से कोई बात नहीं छुपी नहीं, गाय माता से कोई बात छुपी नहीं, गुरु महाराज जी से कोई बात छुपी नहीं। तो बस अपना भाव शुद्ध होगा तो फिर आनंद ही आनंद आऊँगा। जय के दिल में जो है छल कपट की भावना है, छुपाव की भावना है, तो वो आदमी कठे भी चले जाओ चाहे, सब जगह बेचैनी मिलेगी। और वो बेचैनी दूर करने को है कलयुग में गुरु महाराज जी गाय को सारो बहुत बड़ा होता है। तो सब जो है ना गाय माता की खूब सेवा करना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो गोपाल गाय माता गोपाल की जय हो, जय हो।